हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। नंबर 2, SO2 इज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो दो क्वेश्चन हैं हमारे पास, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारे पास? H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। मतलब हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं? एक तो हम बात कर रहे हैं H2S और दूसरा हम बात कर रहे हैं H2TE की। और हमें क्या बताना है? वी नीड टू टेल कि H2S H2TE से कम एसिडिक क्यों है? वाई इज इट लेस एसिडिक? तो देखिए, जिन दो एलिमेंट्स की बात हो रही है, जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और हम बात कर रहे हैं सल्फर एंड टेलुरियम की। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, क्या ट्रेंड हमें रखना है? फर्स्ट के लिए हम आंसर कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है? डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो साइज है, साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीजेस। अब देखिए, अगर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट H2S एंड H2TE। देखिए H2 तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ एलिमेंट में, एक में सल्फर है दूसरे में टेलुरियम है। अब हमें पता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज बढ़ जाएगा, मतलब सल्फर का साइज छोटा है किससे? टेलुरियम से। अगर सल्फर का साइज छोटा है तो मतलब इसकी जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ वो भी छोटी होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? ये जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं, दोनों ही एलिमेंट्स कौन से? सल्फर और टेलुरियम। ये जो एलिमेंट है ये आखिरकार जुड़ा किससे हुआ है? किससे जुड़ा है ये? हाइड्रोजन से। अगर साइज में फर्क आएगा, किसी का साइज छोटा है किसी का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब एलिमेंट और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड लेंथ पे भी इंपैक्ट आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ, एलिमेंट और हाइड्रोजन की, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा हो उसे तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी लगती है। ये आपने क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम लगेगी, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा? जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी कह लीजिए या एंथैल्पी कह लीजिए, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। अब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? क्योंकि टेलुरियम का साइज बड़ा है, टेलुरियम का साइज बड़ा होने से टेलुरियम की जो बॉन्ड लेंथ है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, वो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। अब क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसे ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कम लगेगी। मतलब H2TE के केस में क्या होगा? क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी इसलिए हाइड्रोजन भी आसानी से रिलीज होगा। अब क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? ज्यादा। और इसके कंपैरिजन में जब हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का साइज क्या है? स्मॉलर। किससे? टेलुरियम से। क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी है। बॉन्ड लेंथ क्योंकि कम है इसलिए बॉन्ड को तोड़ने वाली जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या है? ज्यादा। मतलब H2S
के केस में हाइड्रोजन और सल्फर की बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है तो हाइड्रोजन रिलीज करना भी आसान नहीं होगा। जब हाइड्रोजन रिलीज करना आसान ना हो मतलब उसका जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या हो गया, ऑब्वियसली लेस, कम हो गया। तो ये रीज़न है। इस रीज़न में आप ये 3 चीज़ें मेंशन करेंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, किसमें, एलिमेंट और हाइड्रोजन में, जिस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। और इसी कारण से जो H2TE के केस में हाइड्रोजन रिलीज करना है वो इजी है और H2S के केस में यही काम बहुत ही मुश्किल है। इस कारण से H2S का जो करैक्टर है, एसिडिक करैक्टर, वो कम है किससे, H2TE से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 इज एन एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो SO2 है उसे हम एयर पोल्यूटेंट क्यों कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये कि जो SO2 है, याद रखिए कि SO2 इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है तो देखिए अगर SO2 रिएक्ट करे वाटर के साथ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO3। और साथ ही में अगर ये SO2 H2O के साथ रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे बनाता है ये H2SO4। बोथ दीज आर एसिड्स। तो इसका मतलब जो SO2 है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये क्या करवा सकता है, इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अगर ये रेन वाटर में मिक्स हो जाता है, SO2 जो रिलीज हुई गैस अगर ये रेन में मिक्स हो जाती है तो ये एसिड्स बना सकती है विच में अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू एसिड रेन। तो इसलिए ये खतरनाक तो है ही। इसके अलावा जब ये रिलीज की जाती है हवा में, उस टाइम पे ये हवा में मिक्स होकर बहुत ही डिजीजेस करवा सकती है। कैसी डिजीजेस, इट में कॉज सेवरल डिजीजेस एज वेल। कैसे डिजीजेस, जैसे कि आई इरिटेशन हो गई, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस इज देयर। तो इस तरह की ये जो इरिटेशन है, इस तरह की जो डिजीजेस है ये वो भी करवा सकती है। तो इसलिए माना जाता है कि जो SO2 है ये एक एयर पॉल्यूटेंट है।